नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। धामी सरकार ने प्रदेश में बदलती डेमोग्राफी से निपटने के लिए तैयार किया प्लान। गृह विभाग का तैयार ऐप करेगा संदिग्ध की पहचान। फर्जी दस्तावेज बनाने वालों पर कसेगी लगाम। बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल खस्ताहाल सड़क देख फूटा गुस्सा। निर्माण कार्य को लेकर संबंधित विभाग और ठेकेदार को घेरा। भ्रष्टाचार का लगाया गंभीर आरोप। एसआईटी जांच की उठाई मांग। उत्तरकाशी में जनता मिलन कार्यक्रम। काम में लापरवाही देख भड़क उठे डीएम। जनता की समस्या को गंभीरता से लेने की नसीहत। और हरिद्वार संत समाज चिंतित धर्मांतरण कानून और वक्फ संशोधन की दायर याचिका पर राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। मुस्लिम संगठनों के आंदोलन को बताया घातक। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। धामी सरकार ने प्रदेश में बदलती डेमोग्राफी से निपटने के लिए प्लान तैयार कर लिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर गृह विभाग सत्यापन प्रक्रिया को लेकर ऐप तैयार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक इस ऐप के ट्रायल का काम चल रहा है। उम्मीद है कि इसी महीने के आखिर तक ये ऐप काम करने लगे। और इसके अलावा मुख्यमंत्री धामी ने उन लोगों को भी नसीहत दी है जो चंद रुपयों के लालच में आकर गलत तरीके से राशन कार्ड, आधार कार्ड, बिजली कनेक्शन और बिना दस्तावेज के लोगों को बसाने का काम कर रहे हैं, उनकी भी खैर नहीं। देखिए, वो उसके लिए हमने पहले ही कह दिया है कि जो भी लोग इन राशन कार्डों को बनवाने में, आधार कार्ड बनवाने में, बिजली का कनेक्शन देने में, ऐसे लोगों को बसाने में जिनका भी कहीं ना कहीं मिली भगत, जिनका भी सम्मिलन पाया जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सभी जिलाधिकारियों को इस बाबत निर्देश दिए जा चुके हैं। मंगलवार को राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून मेडिकल कॉलेज में 1456 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए। इसमें लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित 109 समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के अलावा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से चयनित 1347 सहायक अध्यापक शामिल थे। इस मौके पर सीएम धामी ने सभी को बधाई दी और राज्य निर्माण में योगदान देने के लिए कहा। वहीं इस मौके पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि शिक्षा विभाग में नियुक्तियों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा और जल्द ही बीआरपी, सीआरपी, बेसिक अध्यापकों और चतुर्थ श्रेणी में नियुक्तियां दी जाएंगी। देखिए, हमारा संकल्प है कि हम युवाओं को लगातार अनवरत रूप से जितने भी हमारे पद खाली हैं, उन पदों पर भर्ती प्रक्रियाओं को लगातार करते रहेंगे। लगातार एक जो कैलेंडर बना हुआ है, वो कैलेंडर के अनुसार सारी भर्ती परीक्षाएं होंगी और नियुक्ति पत्र वितरण समारोह ये हमारे इस बात के उदाहरण हैं कि पारदर्शी तरीके से नौकरियां लगातार हमारे युवाओं को, नौजवानों को मिल रही हैं। देखिए, आज हम लोगों ने 1347 एलटी के टीचरों को आज नियुक्ति पत्र दिए हैं और मैंने 3 बातें आज भी फिर कह रहे हैं कि अभी तक हमारी सरकार के द्वारा लगभग 26,500 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं, जिसमें कि सर्वाधिक नियुक्तियां स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग ने दी है। और आज मैंने ये कहा है कि हम 90 दिन में लगभग 2100 प्राइमरी के टीचरों को भी नियुक्ति देने जा रहे हैं। 2400 हम चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों को भी नियुक्ति देने जा रहे हैं। 1500 बीआरपी, सीआरपी के लोगों को नियुक्ति देने जा रहे हैं। तो लगभग हम लोग 7,400 लोगों को नियुक्ति देने जा रहे हैं। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए लेटर पर संज्ञान लेते हुए टिहरी के जिला पंचायत राज अधिकारी के उस आदेश को रद्द किया जिसमें उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के मकानों पर मकान नंबर प्लेट लगाने का कार्य एक बाहरी व्यक्ति को देने की बात कही थी। सीएम धामी ने साफ कर दिया कि 10 करोड़ तक के सरकारी कार्यों में स्थानीय लोगों को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। उत्तरकाशी के पुरोला से बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल अपनी ही सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते नजर आए। दरअसल विधायक का गुस्सा खस्ताहाल सड़क पर फूटा। डीएम ने बताया कि क्षेत्र के दौरे पर वो निकलने वाले थे, लेकिन दूनी पहुंचने के दौरान ही संबंधित विभाग और ठेकेदार के मिलीभगत से हुए भ्रष्टाचार का खुलासा हो गया। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग खुद अपने कामों पर लापरवाही बरत रहा है और सब अधिकारियों और ठेकेदारों की सांठगांठ से हो रहा है। विधायक अब सड़क निर्माण के मामलों में एसआईटी जांच की मांग कर रहे हैं। आज मैं दूनी
जो बिथरी और नेटवर्क रोड पे आया हूँ और मैं क्षेत्र भ्रमण पे था, तो देखा है कि रास्ते में जगह जगह पे जो ठेकेदार है उसके द्वारा और विभाग के द्वारा बड़ा भ्रष्टाचार का जो है किया जा रहा है। या तो इसको विभाग देख नहीं रहा है, या आपके जो है ठेकेदार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिली भगत है, और ठेकेदार ने पूरी तरीके से इसको जो एक भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा। सियासी दलों के बीच की लड़ाई मैदान से उठकर अब सोशल मीडिया तक पहुंच रही है। जहां बीजेपी सोशल मीडिया पर सरकार की तारीफ कर रही है, तो वहीं विपक्ष सरकार की आलोचना। अब इसे लेकर सीएम धामी ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए बड़ा आरोप लगाया है। सीएम धामी का कहना है कि सोशल मीडिया के जरिए विपक्ष फेक नैरेटिव सेट कर रहा है, जिसका जवाब देना होगा। देखिए रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर गरमाई सियासत, सीएम धामी का विपक्ष पर बड़ा आरोप। फेक नैरेटिव सेट कर रहा विपक्ष, सोशल मीडिया के माध्यम से देना होगा जवाब। सोशल मीडिया की ताकत क्या होती है, इसे बीजेपी से बेहतर भला और कौन समझ सकता है। साल 2014 लोकसभा चुनाव से सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने का जो सिलसिला बीजेपी का शुरू हुआ, वो अब तक जारी है। लेकिन अब इसे बीजेपी को लगने लगा है कि विपक्ष सोशल मीडिया पर फेक नैरेटिव सेट कर रहा है, क्योंकि सीएम धामी ने इसे लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। सीएम धामी ने कहा कि विपक्ष सोशल मीडिया पर फेक नैरेटिव सेट कर रहा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद से विपक्ष टूल किट के माध्यम से लगातार फेक नैरेटिव रच रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि सोशल मीडिया पर रचनात्मक रूप से अधिक सक्रिय होकर मुंहतोड़ जवाब दें। हालांकि कांग्रेस ने अब इस पर सवाल पूछा है कि बीजेपी बताए कि कौन से नैरेटिव गलत हैं। बताएं हमें कौन सा नैरेटिव गलत है। पेपर लीक हुआ अगर हम ये कह रहे हैं तो क्या ये गलत बात है? पेपर लीक के साथ साथ इस राज्य के अंदर आपने पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन चलाने वाले नौजवानों को अर्बन नक्सल कहा, क्या ये गलत है? अगर कांग्रेस कह रही है कि ये गलत बात आप कर रहे हैं। कांग्रेस ने गणेश सिंह मारतोलिया का इस्तीफा मांगा क्योंकि पेपर उनके रहते हुए लीक हो रहे हैं और सुरक्षित नहीं है परीक्षाएं, तो ये क्या गलत नैरेटिव है? भारतीय जनता पार्टी के लोग पुलकित आर्य से लेकर के और आज जो खबर छपी है रेप के मामले में जो भारतीय जनता युवा मोर्चा का पदाधिकारी अरेस्ट हुआ है, हम ये कह रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा लगातार बढ़ रही है और उस हिंसा के ज़्यादातर मामलों में, बलात्कार में, महिलाओं के शोषण में, उनके खिलाफ अत्याचार में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए ज़्यादातर लोग हैं। क्या ये गलत बात है? बता दें कि इन दिनों कांग्रेस भी सोशल मीडिया पर एक्टिव नजर आ रही है। विपक्ष सत्ता पक्ष की राह पर चलता दिख रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर बीजेपी की सक्रियता ने चुनाव में पार्टी को खूब फायदा पहुंचाया। 2014 से लेकर अब तक हर चुनाव में बीजेपी ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। यही कारण है कि अब बीजेपी की देखा देखी कांग्रेस भी सोशल मीडिया पर एक्टिव दिख रही है। और सीएम धामी ने विपक्ष पर फेक नैरेटिव का आरोप लगा दिया है, जिसका जवाब बीजेपी कार्यकर्ताओं को देने के लिए कहा गया है। अब कांग्रेस पूछ रही है कि बीजेपी को बताना चाहिए कि कांग्रेस ने आखिर कौन से फेक नैरेटिव सेट किए हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड में एक बार फिर से लोकायुक्त की चर्चा होने लगी है। विपक्ष मौजूदा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है, तो वहीं कुछ कैबिनेट मंत्री पर भी जांच की मांग उठी, लेकिन इसकी अनुमति ही नहीं दी गई। ऐसे में लोकायुक्त का नहीं होना फिर से चर्चा का विषय बन गया है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में समय समय पर सियासी दलों के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं। विपक्ष मौजूदा सरकार पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगा रहा है। यहां तक कि कुछ कैबिनेट मंत्री पर भी जांच की बात कही गई थी, लेकिन जांच के लिए अनुमति ही नहीं दी गई। ऐसे में फिर से प्रदेश में लोकायुक्त की याद आई है और चर्चा शुरू हो गई है। बता दें कि साल 2013 से ही लोकायुक्त का पद खाली चल रहा है। अभी तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की गई है। बता दें कि साल 2002 में पहली निर्वाचित सरकार में ही लोकायुक्त का गठन किया गया था। उस दौरान जस्टिस HSA रजा को लोकायुक्त नियुक्त किया गया था। फिर साल 2008 में जस्टिस MM गेडियाल को लोकायुक्त बनाया गया, लेकिन साल 2013 के बाद से प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हुई। लोकपाल और लोकायुक्त को लेकर यूपीए की सरकार के समय अन्ना हजारे ने बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन अब बीजेपी की सरकार आने के बाद ना तो लोकपाल की नियुक्ति हुई और ना ही लोकायुक्त बने। इस पर कांग्रेस का कहना है कि देश और प्रदेश में इस वक्त भ्रष्टाचार चरम पर है।
भाई आप उत्तराखंड की क्यों बात कर रहे हैं? देश के अंदर भी जो है अन्ना हजारे जी ने दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था कि लोकपाल होना चाहिए, लेकिन ना तो केंद्र में है ना प्रदेश में। कहीं पर भी भ्रष्टाचार को लेकर के सरकार जो है सीरियस नहीं है, ना कहीं पर लोकपाल दिखाई दे रहा है और ना कहीं पर जो लोकायुक्त दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। प्रदेश के अंदर मैं कह सकता हूँ जो भ्रष्टाचार जिस तरीके से हो रहा है, ये तो आम जन के जो है जुबान पर भी है, आम जन के संज्ञान में भी है। वहीं बीजेपी जल्द ही लोकायुक्त की नियुक्ति की बात कह रही है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है। एक कमेटी लोकायुक्त को लेकर गंभीर है और काम कर रही है। देखिए, सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि लोकायुक्त भी यहाँ पर बनेगा और सरकार इस पर अपना काम कर रही है और हमारी जो कमेटी है वो इस पर कहीं ना कहीं काम कर रही है और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर के हमें चलना है, क्योंकि सभी जनमानस को समान अधिकार के रूप में आना चाहिए। जो उनकी शिकायत है उनका निवारण होना चाहिए। जितने भी हमारे पोर्टल बने हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी उन पोर्टलों के माध्यम से सबकी समस्याओं का समाधान भी करते हैं और ये सारी चीज़ें भी हो जाएं, क्योंकि सब अपनी अपनी एजेंसियों के हिसाब से काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर भी हमें ज़्यादा बहस की आवश्यकता नहीं है और इस पर राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। बहुत जल्दी आपके सामने आएगा कि लोकायुक्त भी हमारा बनेगा। बीजेपी की माने तो राज्य सरकार जल्द चयन प्रक्रिया शुरू करेगी, लेकिन अक्टूबर 2025 तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। यदि उच्च न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट दोबारा हस्तक्षेप करता है तो नियुक्ति तेज हो सकती है। अब देखना होगा कि कब तक प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। टिहरी के घनसाली में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें बद्री केदार समिति के उपाध्यक्ष विजय कपरवाण ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में ये अभियान चलाया जा रहा है ताकि लोग स्वदेशी उत्पादों को अपनाकर आत्मनिर्भर बने। वहीं कार्यक्रम में आए स्थानीय विधायक शक्तिलाल शाह ने भी लोगों से स्वदेशी चीजों को अपनाने के लिए कहा। देश में आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम हो रहे हैं। अभी हमारे मंडलों के सभी कार्यक्रम हुए और आज विधानसभा स्तर पर आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम यहाँ था। ये स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी बनो, ये हमारा कार्यक्रम है। निश्चित रूप से हमारा पहले पार्टी का ही कार्यक्रम था आत्मा भारत निर्भर। उस कार्यक्रम को पूरा शेड्यूल पूरे उत्तराखंड के अंदर था। कहीं कल हुए, कहीं आज हुए, कहीं कल भी हैं। 15 तारीख की लास्ट डेट है। तो अपने तमाम चारों मंडल अध्यक्षों ने निर्णय लिया कि हम संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम को करेंगे। उत्तरकाशी में जिलाधिकारी प्रशांत आर्य की अध्यक्षता में जनता मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर डीएम ने आमजन की समस्याओं को सुना और इस दौरान डीएम अधिकारियों से खफा दिखे। उन्होंने आपदा के दौरान राफ्टिंग के सामान बह जाने पर इंश्योरेंस क्लेम देने में ही हीला हवाली करने पर दिए गए कार्रवाई करने के निर्देश दिए और इसके अलावा जनता मिलन से गायब जिला प्रोबेशन अधिकारी को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया। वहीं डीएम ने अगले महीने 80 गंगा घाटी अघोड़ा में लगाए जाने वाले बहुउद्देशीय शिविर के बारे में भी बताया। अलग अलग तरह के प्रकरण थे, कुछ शिकायतें थी, कहीं पे देवी आपदा से रिलेटेड कुछ काम था, स्वीकृति के बाबत था। तो मुख्यतः जिन जिन विभागों के इश्यूज आए थे, विभागों का मौके पे ही निस्तारण किया गया है। जिनमें जांच की आवश्यकता है उनमें मैंने 10 से 15 दिन का समय दिया विभागों को और विभागों को साथ में यह निर्देश भी है कि कार्य अध्यक्ष इस पर निर्णय लें। किसी भी शिकायत को या किसी भी सुझाव को पेंडेंसी में ना रखा जाए। जो भी निर्णय उसमें लेना है एज पर जो रूल्स है उनके और गाइडलाइंस हैं विभाग की, उसके अनुसार वो त्वरित उसमें निर्णय लेंगे। हरिद्वार में संत समाज ने धर्मांतरण कानून और वक्फ संशोधन के मुद्दे पर चिंता जताते हुए राष्ट्रपति के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने धर्मांतरण कानून हटाने की याचिकाओं और वक्फ संशोधन को लेकर उठ रही हलचल से देश के सामाजिक ताना बाना को खतरे में बताया। महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश महाराज ने कहा कि मुस्लिम संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार न करके देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की है। इससे तनाव और उन्माद फैल सकता है जो देश के लिए घातक है। महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित धर्म स्वतंत्र विधेयक जो पास हुआ है वह अनवरत चलता रहे और जिस प्रकार से विभिन्न मुस्लिम संगठनों के द्वारा धर्म स्वतंत्र विधेयक को एक PIL फाइल कर उस रिट को खारिज करने की मांग की गई है, ये हम मांग करते हैं कि
ये धर्म स्वतंत्र विधेयक अनिश्चित रूप से चलता रहे, जिससे समाज में समन्वय रहे, सामंजस्य रहे और किसी प्रकार का सामाजिक उन्माद ना हो, दंगे ना हो, ये मांग करते हैं। देखिए, आज हमारे हरिद्वार के साधु संत समाज उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा जो धर्मांतरण कानून और वक्फ संशोधन कानून, इसके क्रम में जो भी अभी विधिक कार्रवाई चल रही है, उसके क्रम में इन्होंने अपना पक्ष रखा है। और ये जैसा उन्होंने बताया कि ये ऐसा ज्ञापन अन्य जनपदों में, अन्य राज्यों में भी दिया जा रहा है। तो इस क्रम में आज सभी साधु संत समाज हरिद्वार के यहाँ पर आए थे। काशीपुर में कांग्रेसियों ने क्षेत्र से धारा 163 को तुरंत हटाने की मांग की। दरअसल काशीपुर में 25 दिन पहले आई लव मोहम्मद जुलूस मुस्लिम समुदाय के द्वारा निकाला गया था। बिना परमिशन के निकाले गए इस जुलूस में हिंसा भड़क गई थी। हालातों को संभालने के लिए क्षेत्र में धारा 163 को लागू किया गया। ऐसे में अब कांग्रेस इसे हटाने की मांग कर रही है और एआईसीसी के सदस्य अनुपम शर्मा का कहना है कि त्योहारी सीजन के बाद भी व्यापारियों को मजबूरन शाम 7 बजे दुकानों को बंद करना पड़ रहा है। इसका सीधा असर उनके व्यापार पड़ रहा है। हमने बात रखी क्योंकि ये एक शांति व्यवस्था का मामला भी है। हमने उनसे कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी भी अशांति यहाँ पर है या अशांति होने की संभावना है तो उन्होंने ये हमसे बात की कि नहीं, प्रशासन ने सारी चीज़ों को इस समय कंट्रोल में किया हुआ है और सारी चीज़ें शांत हैं। और उन्होंने बोला कि मैं उच्च अधिकारियों से बात करूंगा और हमारी तो मांग थी कि भाई आप 163 को बिल्कुल हटाइए। लक्सर के बाकरपुर गांव में 4 साल की मासूम बच्ची को ट्रैक्टर ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लोगों ने बताया कि घटना के बाद से आरोपी ट्रैक्टर चालक फरार है। उधर बच्ची के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर पहुंची पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। बाकरपुर के पास में बस्ती में रहते हैं। मेरी एक 4 वर्षीय गुड़िया थी, गोरी उसका नाम था। वो बराबर ताऊ के यहाँ से खेलकर सुबह के समय में आ रही थी। हम मौके पर वहाँ पे खड़े थे। वो गांव से ट्रैक्टर आया, उस पर एक बेटा सवार था। वो थोड़ा इधर उधर उसका ध्यान था और बेटी ट्रैक्टर के लिए जाने से रुड़की के भंगेड़ी गांव में जहरीला पदार्थ खाने से महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मामले में मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। परिवार का कहना है कि मृतका के ससुराल पक्ष अक्सर दहेज के लिए परेशान करते थे और ऐसे में अब परिवार ससुराल पक्ष पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। अगर आप होम्योपैथी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। बता दें कि रुद्रपुर में किच्छा बाईपास पर स्थित चंदौला मेडिकल कॉलेज होम्योपैथी में युवाओं के सपनों को साकार कर रहा है। कॉलेज प्रशासन की माने तो यहां 100 सीटों में 50 सीटें शासन की ओर से उपलब्ध करवाई जाती हैं, ताकि गरीबी रेखा से नीचे के बच्चों की पढ़ाई आर्थिक परिस्थितियों के कारण ना छूटे। वहीं यहां पढ़ाई कर रहे छात्रों ने बताया कि उन्हें कॉलेज प्रशासन सभी तरीके की सुविधा देता है और हाई क्वालिफाइड प्रोफेसर उनकी पढ़ाई में मदद करते हैं। मेरा नाम भरत बारेट है, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। और सर आजकल सब एलोपैथिक छोड़ के होम्योपैथिक की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि सब एलोपैथिक से सर साइड इफेक्ट होता है, लेकिन होम्योपैथिक ऐसी चीज़ है जो साइड इफेक्ट नहीं करती है और आपको मतलब जो मेन जो जड़ होती है वहाँ से क्योर करती है और एकदम बढ़िया करती है। सर एलोपैथिक जैसे सप्रेस नहीं करती है। सर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की तरफ से सबको दिवाली की शुभकामनाएं, छठ पूजा की शुभकामनाएं एडवांस में मैं दे रहा हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चंदौला होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल उत्तराखंड का एकमात्र मेडिकल कॉलेज है। इसके अलावा सरकार के पास या प्राइवेट किसी का मेडिकल कॉलेज नहीं है, जो कि भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, आयुष मंत्रालय से मान्यता प्राप्त है, उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त है और उत्तराखंड जो आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय है वहाँ से हमको डिग्री मिलती है। इसमें 50 बच्चे पर ईयर के हैं और 50% मैनेजमेंट कोटा है, 50% गवर्नमेंट कोटा है। तो दूसरा, अभी हमने जल्द ही वसुंधरा नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज के नाम से एक नया कॉलेज लेके आए हैं, जिसमें बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, बीपीटी, एमपीडी, ओटी टेक्नीशियन, उसके अलावा लेबोरेटरी टेक्नीशियन, उसके अलावा ऑप्थोमेट्री टेक्नीशियन, ये सारे 6 कोर्स हम और लेके आए हैं। इसमें जिस बच्चे ने 10th किया हुआ है वो जीएनएम कर सकता है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। धामित सरकार ने प्रदेश में बदलती डेमोग्राफी से निपटने के लिए तैयार किया प्लान। गृह विभाग का तैयार ऐप करेगा संदिग्ध की पहचान, फर्जी दस्तावेज बनाने वालों पर कसेगी लगाम। बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल खस्ताहाल सड़क देख फूटा गुस्सा, निर्माण कार्य को लेकर संबंधित विभाग और ठेकेदार को घेरा, भ्रष्टाचार का लगाया गंभीर आरोप, एसआईटी जांच की उठाई मांग।
उत्तरकाशी में जनता मिलन कार्यक्रम, काम में लापरवाही देख भड़क उठे डीएम, जनता की समस्या को गंभीरता से लेने की नसीहत। और हरिद्वार संत समाज चिंतित धर्मांतरण कानून और वक्फ संशोधन की दायर याचिका पर राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन, मुस्लिम संगठनों के आंदोलन को बताया घातक।